जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर जैन और आज के लेक्चर के अंदर हम यूडेमी का कोर्स क्रिएशन डैशबोर्ड का ट्यूटोरियल लेंगे। आज हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, डिफरेंट टिप्स रिगार्डिंग कोर्स क्रिएशन, कोर्स टाइटल एंड सबटाइटल क्रिएट करना, कोर्स की अच्छी डिस्क्रिप्शन देना, कोर्स के डिफरेंट सेक्शंस कैसे बनाने हैं और लेक्चर्स कैसे बनाने हैं एंड आपके कोर्स की प्राइसिंग क्या रखनी है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द डैशबोर्ड। अच्छा, ये है जी आपका कोर्स क्रिएशन डैशबोर्ड। यहाँ पे आप कोर्स बनाते हैं। ओके, तो जितनी भी आपका मटेरियल है वो सारा यहाँ पे अपलोड होगा। नंबर वन, यानी कि कंटेंट आपका यहाँ पे अपलोड होगा। दूसरी चीज़, इस जगह के ऊपर आप अपने कोर्स के लैंडिंग पेज की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। आपका जो कोर्स है वो यूडेमी के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ लैंडिंग पेज पड़ा होगा, जैसे कि ये, गिव मी अ सेकंड, लाइक दिस। सो आपका कोर्स इस तरह के लैंडिंग पेज होगा उसका, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस सारे का जो भी कंटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको क्रिएट करना। और ये जितना बेहतर क्रिएट करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपके कोर्स की रैंकिंग अच्छी होगी, लोगों को उसका ढूंढना आसान होगा और आपके कोर्स की सेल्स इंक्रीज होंगी। अच्छा, पहला सेक्शन है जी, टारगेट योर स्टूडेंट्स। यहाँ पे सबसे पहले आप इस जगह के ऊपर बताएंगे कि व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इन योर कोर्स, क्या सीखेंगे वो। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से देता हूँ। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं व्हाट यू विल लर्न का, ये वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक है, दीज आर द सेम सेक्शंस। ओके, इसकी अच्छी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब ये बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है, 104,603 रेटिंग्स हैं इसकी, 455,000 जो हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, और इसकी ऑप्टिमाइजेशन आप नोटिस करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हुई हुई है। किस तरह? सबसे पहले जो हम सेक्शन बाय सेक्शन चलते हैं, हमने पहले व्हाट यू विल लर्न का सेक्शन देखना था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है जी कि हमारा कोर्स है कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, 12 कोर्सेज इन वन। आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा वैल्यू एडिशन है ये, और इसकी प्राइस सिर्फ $12 है। देयर इज़ अ रीज़न कि यूडेमी के ऊपर इतने लोग आके कोर्स परचेज करते हैं, राइट? ओके, अब यहाँ पे देखें, सिंपल तरीके से 4 पॉइंट्स उन्होंने बताए हुए हैं। नंबर वन, ग्रो ए बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम स्क्रैच, लैंड ए हाई पेइंग जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांस मार्केटर, या मेक मनी एज एन अफिलिएट मार्केटर। ये चीज़ नोटिस कीजिएगा कि ये सारे उसकी टारगेट ऑडियंस हैं। उसने, आप ये सोचें कि कोर्स के बेनिफिट्स के अंदर या व्हाट यू विल लर्न में आप इस पर्सपेक्टिव से सोचें कि कौन सीखने आएगा आपका कोर्स और उसको क्या फ़ायदा है। यहाँ पे पहला देखें, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स वो करते हैं लोग जो कि अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं। उसने बेनिफिट लिख दिया जी व्हाट यू विल लर्न में, ग्रो अ बिजनेस ऑनलाइन फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, कई वो लोग हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स रेलेवेंट है। उसने उसका बेनिफिट लिख दिया, लैंड अ हाई पेइंग जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। फिर है जी, कोई एफिलिएट मार्केटर बनना चाहता है, वो भी ये कोर्स को इस्तेमाल कर सकता है। कोई बंदा फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, वो बंदा फ्रीलांसर है, तो उसके लिए भी वर्क फ्रॉम होम एज अ फ्रीलांस मार्केटर। अच्छा, एक चीज़ इसमें नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे ये सेक्शन तो लिखा हुआ है व्हाट यू विल लर्न, ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा होगा व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इन योर कोर्स यहाँ पे, लेकिन आप वो भी बता सकते हैं कि वो सीखेंगे क्या। एट द सेम टाइम आप उसको इस तरह रिलेट करें कि उसको बेनिफिट क्या होंगे, उसका एंड गोल क्या होगा, वो क्या बन सकेगा। ये इस चीज़ के साथ आपको थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ये भी लिख सकता था यहाँ पे, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, लर्न एसईओ, लर्न सोशल मीडिया। ये भी चीज़ें परफेक्टली फाइन है, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन उसने यहाँ पे टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, उनके परस्पेक्टिव से उसने उनके बेनिफिट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, आप ये भी कर सकते हो। क्या हो गया जी, नंबर वन आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या वो लोग सीखेंगे। नंबर टू, आप ये भी लिख सकते हैं वो बेनिफिट्स कैसे वो लेंगे, और जो बेनिफिट्स आपने लिखने हैं वो टारगेट ऑडियंस के को माइंड में रख के आपने लिखने हैं। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। ये है जी
दिस इज़ अ टेक्निकल कोर्स पाइथन बूट कैंप, ठीक है, जो लोग पाइथन सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए. एंड दिस इज़ लाइक ज़ीरो टू हीरो कोर्स. दैट मीन्स ये A to Z कोर्स है, कंप्लीट कोर्स है ये. यू कैन लर्न एवरी थिंग इफ़ यू अबाउट पाइथन इफ़ यू डू दिस कोर्स. सो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, वॉट यू लर्न में उसने लिखा हुआ है, लर्न टू यूज़ पाइथन प्रोफेशनली, learning both Python 2 and 3. Learn advanced Python features, understand complex topics, create games, use object-oriented programming, build a complete understanding of Python from the ground up. अच्छा, अब ये अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट है. यहाँ पे आपने देखा था उस बंदे ने बेनिफिट्स के बारे में बात किए हुए हैं और आपकी टारगेट ऑडियंस के एंड गोल के बारे में बात किया हुआ है. यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न के सेक्शन में उसने डायरेक्टली बताया हुआ है कि आप एग्जैक्टली क्या सीखोगे. और जो ज़्यादातर जो टेक रिलेटेड कोर्सेज हैं, आई वुड हाईली रेकमेंड उसमें आप ये चीज़ बताएं कि एग्जैक्टली क्या चीज़ आप सिखा रहे हो उसके अंदर, ठीक है. ऑल राइट, सो यहाँ पे आपने कहा अच्छा जी व्हाट विल स्टूडेंट्स लर्न इन योर कोर्स. तो अगर हम ई-कॉमर्स का कोर्स बना रहे हैं, आप लिखेंगे लर्न ई-कॉमर्स, ठीक है. लर्न फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रॉक्सी मार्केटिंग, ठीक हो गया. लर्न प्रोडक्ट पेज ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है. सो इस तरह करके आप इसको स्ट्रक्चर करेंगे, बेनिफिट्स बताएंगे, ठीक है. अच्छा, इस सिमिलरली हम एक और चीज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं. हम ये कह सकते हैं बिकम ए सक्सेसफुल ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर. तो ये आप देख लें कि डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं. यहाँ पे एग्जैक्टली आपने बता दिया कोर्स में क्या सिखाया जाएगा, यहाँ पे आपने बेनिफिट बता दिया उस बंदे की टारगेट ऑडियंस के हिसाब से, राइट. सो दिस इज़ हाउ यू गो अबाउट इट. नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है आर देयर एनी कोर्स रिक्वायरमेंट्स और प्री रिक्विजिट्स. यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें. सो यहाँ पे उस बंदे ने बड़ा सिंपली बता दिया रिक्वायरमेंट्स या प्री रिक्विजिट्स में कि नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस. आई वुड हाईली रेकमेंड कि इस पार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे सिंपल आप लिख दें कि जी नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, या फिर सूटेबल फॉर बिगिनर्स, या अगर कोई बहुत आपकी स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है कि जी मेरा कोर्स जो है प्रोग्राम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है स्पेसिफिकली, तो आप वो भी लिख सकते हैं. तो दिस डिपेंड्स ऑन योर टारगेट ऑडियंस एंड योर कोर्स ऑफ कोर्स. लेकिन आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप अगर कोर्स बना रहे हैं तो वो एक बिगिनर्स कोर्स बनाएं, क्योंकि वो मार्केट ज़्यादा बड़ी है. स्पेशलाइज्ड आप बनाएंगे तो ओवरऑल मार्केट आपकी थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी. सो बजाय कि आप बहुत कोई वो बनाएं एक बहुत छोटी मार्केट के लिए, यानी कि आप बनाएं, तो दैट इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड इफ़ इट्स योर फर्स्ट कोर्स, ठीक है. बाद में आप ज़्यादा स्पेसिफिक जा सकते हैं. लेकिन आप देखें ना, अब ये बंदा बिकॉज ये बिगिनर्स कोर्स ऑफर कर रहा है तो इस बंदे के मल्टीपल टॉपिक्स कवर हो रहे हैं यहाँ पे. सो दैट मीन्स मोर पीपल विल एक्चुअली एंड अप यूजिंग हिज कोर्स. बट दिस इज जस्ट माई सजेशन. अगेन, अगर आप किसी बहुत आला चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट. सो ये हमारा कवर हो गया. नेक्स्ट, हु आर योर टारगेट स्टूडेंट्स. यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं. तो हु आर योर टारगेट स्टूडेंट्स, ये बेसिकली वो सेक्शन है जहाँ पे वो हेडर होगा, हु इज़ दिस कोर्स फॉर. इसके अंदर उसने लिखा हुआ है जी मेरा कोर्स प्री लॉन्च बिजनेस ओनर्स के लिए है हु डोंट नो वेयर टू गेट स्टार्टेड. अब उसने बड़े खूबसूरत तरीके से बड़े सिंपल वर्ड्स के अंदर उसने बता दिया है. आपने उन लोगों के लिए ये कोर्स है जो कि बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं बट दे डोंट नो कि डिजिटल मार्केटिंग के साथ हम स्टार्ट कहाँ से करें. दूसरा, वेबसाइट ओनर्स हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट ट्रैफिक एंड सेल्स. तीसरा, एनीवन स्टार्ट लुकिंग टू स्टार्ट ए पिकअप हाईली पेड फ्रीलांसिंग स्किल्स, राइट. तो उसने अपनी जो भी टारगेट मार्केट है उसने यहाँ पे बता दिया कि एग्जैक्टली मेरी ये टारगेट मार्केट है और यहाँ पे बेनिफिट्स उसने बताए थे जो उस टारगेट मार्केट लोगों को होंगे. ये मैं इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज कस्टमर देखें, जो डिजिटल कस्टमर है ना,
वो उसका बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, उसने बेरली 5 सेकंड से 7 सेकंड लगाने हैं आपके पेज को देखने में, और अगर उसको अच्छा लगेगा वो खरीद लेगा, उसको नहीं उसको मिलेगा जो वो सर्च कर रहा है तो वो उसको छोड़ देगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो वो यहाँ पे देखेगा जब वो पेज पे आएगा। पहले वो टाइटल देखेगा, अच्छा ज़बरदस्त टाइटल मेरे टॉपिक से रिलेटेड है, नीचे वो देखेगा बेनिफिट्स क्या हैं, यहाँ पे अगर उसको मतलब की चीज़ लिखी नज़र आ गई तो वो कोर्स को परचेज कर लेगा, अदरवाइज ही विल मूव ऑन। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स विल बी लाइक दिस, सो ये याद रखिएगा। आपको याद होगा कि अमेजोन के ऊपर भी जब आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बनाते हैं तो उसके भी आप शुरू में पॉइंट्स लिखते हैं ना, डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स के अंदर उसके फीचर्स, सो दिस इज काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी कोर्स स्ट्रक्चर। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ कुछ एडवाइस उन्होंने शेयर किया हुआ है, हम इसको क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं ताकि हम और जो हैं मेजर काम के सेक्शंस के ऊपर चले जाएं। गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको कोर्स की आप आउटलाइन बनाएं शुरू के अंदर। प्रोमो वीडियो में और इंटरव्यू वीडियो में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी मैं क्विकली इसको इसलिए कवर करूँगा क्योंकि मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर एक सेपरेट वीडियो में मैं कवर करूँगा कि व्हाट इज़ द आइडियल वे ऑफ गोइंग अबाउट दैट। और यहाँ पे एक्चुअली आपकी कोई इनपुट यहाँ पे नहीं जाएगी, यू डोंट हैव टू डू मच ओवर हियर, ये सिर्फ उन्होंने सजेशंस लिखे हुए हैं। सेक्शंस हैव अ क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिस तरह एक किताब के चैप्टर्स होते हैं उस तरह आप अपने कोर्स को स्ट्रक्चर कीजिएगा। और लेक्चर्स, एक जो आपकी वीडियो है, एक वीडियो एक टॉपिक को कवर करेगी, ठीक है, चैप्टर को नहीं कवर करेगी, एक छोटे से टॉपिक को कवर करेगी। और इस तरह की आप बहुत सारी वीडियोस बनाओगे, ठीक है, यानी कि 2 से 5 मिनट की आप वीडियोस बनाओगे और बहुत मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर। और ये याद रखिएगा कि अगर आपकी 30 सेकंड्स का अगर वीडियो है ना तो यूडमी उसके ऊपर मसला खड़ा कर सकता है। तो मिनिमम ट्राई करें कि 2 से 7 मिनट का हो, वरना आप जब आपका कोर्स ऑडिट हो रहा होगा, यूडमी जब आपका कोर्स ऑडिट करेगा तो वो मसले आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, शायद वो रिजेक्ट कर सकते हैं, आपसे कह सकते हैं दोबारा करके लाओ, और जाहिर है दैट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसमें से हम काफ़ी चीज़ें पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सो वी विल फोकस ऑन द एक्चुअल कोर्स क्रिएशन टुडे, राइट। यहाँ पे सेटअप एंड टेस्ट वीडियो, यहाँ पे आप अपनी टेस्ट वीडियो सबमिट करते हैं। तो आपने क्या करना है, इस एरिया का पर्पस क्या है कि यूडमी कहता है कि आप कोर्स अगर बना रहे हो तो आप एक डेमो वीडियो हमें भेज दो, हम चेक करके आपको बता देंगे कि वो ठीक है कि नहीं। जब आप कोर्स अपना बनाना शुरू करेंगे ना, आप ट्राई करें कि शुरू में ही उनको वीडियो भेज दें। और मेनली मैं आपको बता देता हूँ, वो ये चीज़ चेक करेंगे कि आपकी ऑडियो की रेजोल्यूशन ठीक है कि नहीं है, यानी 720p मिनिमम है कि नहीं है। और वो ये चेक करेंगे कि आपकी आवाज़ आ रही है क्लियरली। और तीसरी वो ये चीज़ चेक करेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज़ तो नहीं है आपकी वीडियो के अंदर। और ये जितना जल्दी आप इस चीज़ को ग्रिप में ले आएंगे तो उतना बेहतर है, बिकॉज अपनी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ब्लू येटी जो मैंने माइक रेकमेंड किया हुआ है आपको ख़रीदने का, उसके अंदर ये जो माइक्स होते हैं ना, ये बहुत परसेप्टिव होते सॉरी दैट्स अ टंग ट्विस्टर, दे आर वेरी रिसेप्टिव इन टर्म्स ऑफ साउंड, राइट। तो वो नॉइज़ बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि दूर भी किसी चीज़ की, अगर किसी चिड़िया की भी आवाज़ आई है ना, हो सकता है कि वो भी माइक जो है उसको रजिस्टर कर लेगा। और यू नो, तो यू डोंट वांट के आपके वीडियो लेक्चर के अंदर कौवों की आवाज़ें आ रही हों, या फिर नीचे कोई फर्नीचर कोई सीट को इधर उधर कर रहा है तो वो उसकी आवाज़ आ रही हो। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। वो भी हम आगे शेयर करेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह की सेटिंग में आपको करना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट भी दिया हुआ है, मेक अ स्टूडियो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने पहले भी मेंशन किया था, जितना आपका ओपन कमरा होगा, खुला होगा, उतना ही आपको इशू होगा। स्पेस छोटी रखें, किसी कॉर्नर के अंदर चले जाएं, वहाँ पे अपना सेटअप कर लें, अपना लैपटॉप, अपना माइक्रोफोन। और वहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ रेकमेंड करूँगा, ये सीक्रेट टिप है, आपका जो माइक्रोफोन है उसको आप किसी चीज़ से कवर कर लें। किस चीज़ से कवर कर सकते हैं आप? गत्ते से कवर कर लें, क्योंकि गत्ता जो है वो साउंड को पास थ्रू नहीं होने देता। आपके पास किसी भी चीज़ की पैकेजिंग अगर पड़ी हुई है जो कि आवाज़ नहीं करती ज़्यादा, तो कोई डल सरफेस है ना, उसको आपने रखना है,
तो माइक्रोफोन के इर्द गिर्द आपने किताबें रखनी है, आप किताबें रख लें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, इट्स वेरी वर्केबल। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। शू बॉक्स होता है ना, आप शू बॉक्स के अंदर माइक्रोफोन रख लें, बिकॉज द शू बॉक्स इज़ बिग इनफ। उसकी 3 साइड्स जो हैं वो क्लोज्ड होती हैं, और ज़ाहिर है आगे से तो आप बोल रहे होंगे तो आप कंप्लीटली बॉक्स क्लोज नहीं कर सकते, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव, क्योंकि इस चीज़ का इक्विपमेंट भी मिलता है नॉइज़ कम करने का, बट दिस इज़ सुपर सुपर इफेक्टिव। तो यू कैन ट्राई दिस थिंग एज वेल। आपको ऑनेस्टली मैंने सस्ता तरीका बता दिया। आपने हाई फाई जाना है तो ठीक है, आप $200 स्पेंड करके वो शुएं शुएं वाले आप ख़रीद सकते हैं, स्टैंड्स और ट्राईपॉड्स और यू नो दोज थिंग्स। सो बी माई गेस्ट, इट्स अप टू यू। आगे चलते हैं। लाइट द सीन एंड योर फेस। अब अगर आप लाइव वीडियो बना रहे हैं, याद रखिएगा उसके अंदर लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट मैंने आपको ये रेकमेंड किया है कि यू कैन स्टार्ट ऑफ विद स्क्रीन कास्ट वीडियोस। हाँ, अगर आप कहते हैं कि जी आप जिम और फिटनेस के ऊपर वीडियोस बनाना चाहते हैं और आपका उसमें शक्ल और सूरत आना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंदर लाइटिंग विल बी सुपर इंपॉर्टेंट, बट दैट इज़ करंटली बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वीडियो राइट नाउ, लाइटिंग का। सो वी विल कवर ग्राउंड ऑन लेक्चर आपने किस तरह बनाने हैं और कोर्स कैसे बनाना है लाइटिंग के ऊपर। और बहुत सी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं कि आपने रिकॉर्डिंग करते हुए लाइटिंग किस तरह आपने अप्रोप्रिएट रखनी है। सो यू कैन चेक दैट ऑन यूट्यूब ईजिली। रिड्यूस नॉइज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पंखे, एसी, सब कुछ आप बंद कर दें। दैट इज़ व्हेन यू विल गेट द बेस्ट साउंड क्वालिटी। एक और चीज़ मैं आपको हाईली रेकमेंड कर सकता हूँ, चाइना से अगर आप अली एक्सप्रेस पे जाएं, आपको फोम मिल जाएगा, ठीक है। आप नॉइज़ कैंसलिंग फोम या इस तरह लिखेंगे ना उसके ऊपर सर्च इंजन में उसके, तो आपको फोम मिल जाएगा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसके अपने माइक्रोफोन के इर्द गिर्द आप फोम रख सकते हैं ताकि डैम्प हो जाए उसकी, उसको इधर उधर से एको ना आए उसको। दैट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल। अच्छा, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ये उन्होंने भी कुछ बेसिक उन्होंने बातें की हुई हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। ये है जी, अब हमारी गेम यहाँ पे शुरू हो रही है, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखें, ये जो करिकुलम का सेक्शन है, ये बहुत, दिस इज़ जहाँ पे आपका कोर्स जाएगा। यहाँ पे आप वीडियोस अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप अपना जितना भी कोर्स का मटेरियल है वो अपलोड कर रहे होंगे। और अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कि एग्जैक्टली कौन सा सेक्शन है, ये आप देख लें। गिव मी अ सेकंड। ये देखें कोर्स कंटेंट। सो ये आपको नज़र आ रहा है, ये उसी सेक्शन के अंदर सारा ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो हैं, ये जो स्लाइटली ग्रे में हाईलाइट हुए हुए एरियाज, ये सेक्शंस हैं। उनको जब आप क्लिक करेंगे, ये उसके अंदर लेक्चर्स आ जाएंगे। सो ये सेक्शन है और उसके अंदर लेक्चर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें कि उन्होंने स्टार्ट है, एक शुरू में एक इंट्रोडक्टरी उन्होंने वैसे एज अ रखा हुआ है लेक्चर। सो अगर आप इस सेक्शन के अंदर इस प्लस साइन के ऊपर आएंगे, ये मैंने क्लिक किया, मुझे ऑप्शन आई कि क्या बनाना चाहते हैं आप लेक्चर बनाना चाहते हैं, क्विज बनाना चाहते हैं, कोडिंग एक्सरसाइज बनाना चाहते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, या फिर असाइनमेंट, ठीक है। सो जब आपने लेक्चर बनाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे। आपने कहा व्हाट इज ई कॉमर्स, ठीक है। सो ये आपने इसके ऊपर जब आप क्लिक, सॉरी इसके ऊपर आ नहीं रहा, वेट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे आप देखें। सो यहाँ पे ये पहले से लेक्चर बना हुआ है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये आपको ऑप्शंस दे देगा कि आप क्या अपलोड करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो करना चाह रहे हैं, आर्टिकल करना चाह रहे हैं, या वीडियो और स्लाइड का मैशअप, व्हाट यू वांट टू इंक्लूड हियर, राइट। मेजॉरिटी जो है आपकी ये वीडियोस होंगी, सो ये याद रखिएगा। इसकी एग्जांपल मैंने इसलिए दी है बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे इससे एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड होता है, ठीक है। और अगर इससे बाहर आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा सेक्शन ऐड हो जाएगा। ये देखें यहाँ लिखा आ गया न्यू सेक्शन। सो अगर पहला सेक्शन आपका फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन का था कोर्स के, तो नेक्स्ट सेक्शन में लेट्स से हम कर देते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है।
ये प्रोडक्ट हंटिंग का सेक्शन ऐड हो जाएगा, फिर उसके अंदर आप फर्दर जो हैं आप अपने लेक्चर्स ऐड कर सकेंगे। और यहाँ पे इन्होंने सेम चीज़ की हुई है, उन्होंने सेक्शन ऐड किया हुआ है मेक अ वेबसाइट, और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट लेक्चर्स दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कैप्शंस के ऊपर। कैप्शंस सबटाइटल्स को कहते हैं, और याद रखें कि यूडमी ऑटोमेटेड कैप्शंस लगा देगा आपके कोर्स पे। सो बेसिकली आपकी जो ऑडियो है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके अल्फाज को डिटेक्ट करेगा और वो खुद ही उसके सबटाइटल्स बना देगा, जो कि ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो के नीचे आना शुरू हो जाएंगे। ये काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, लेकिन इसमें एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो सबटाइटल्स हैं वो उतने ही अच्छे होंगे डिपेंडिंग ऑन जितनी आपकी ऑडियो क्वालिटी क्लियर है और जितना आप एक बैलेंस्ड तरीके से बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो उसको समझ ही ना आए कि आप बोल क्या रहे हैं और वो मिक्सअप कर दे वर्ड्स को। सो सबटाइटल्स आपको अलहदा से इनके ऊपर ऐसा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि आपकी जो वीडियो और ऑडियो है वो ठीक है, सबटाइटल्स वो खुद ही अच्छे तरीके से बना के आपके कोर्स में इंक्लूड कर देगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ये भी ज़रूरी है कि आपके कोर्स की थोड़ी सी सेल्स होना शुरू हो जाएं, तो वो फिर उसको वर्दी इनफ कंसिडर करेगा कि अच्छा ठीक है, इसकी कैप्शंस भी बना दो। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी कोर्स लैंडिंग पेज के सेक्शन में। ये वो पेज है विच विल डिटरमिन कि आपके कोर्स की सेल्स हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, सो ये जो लैंडिंग पेज है इसकी डिटेल्स इसके अंदर आ जाएंगी, और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कोर्स टाइटल। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स चेक दिस। ये कोर्स टाइटल है, ये नीचे इसका सब टाइटल है। दूसरी एग्जांपल में ये कोर्स टाइटल है, ये नीचे इसकी सब टाइटल है। मैंने पहले भी मेंशन किया था कि ये मेक और ब्रेक है। जो सबसे हैवी परसेंटेज वेटेज है आपके कोर्स की सर्च इंजन में आने की, वो टाइटल और सब टाइटल पर डिपेंड करती है। जब आप लॉन्च करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आपका कोर्स रैंकिंग करेगा। सो मेक श्योर, इसका तरीका ये है, आपके जिस तरह आप अपने प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अमेजोन पे, आपने लिस्ट डाउन कर लेने हैं सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स विच आर रिलेटेड टू योर टॉपिक। ओके, सो आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं आपने उनकी पहले से लिस्ट बना लेनी है। उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप टाइटल में भी डालेंगे और आप सब टाइटल में भी डालेंगे। टाइटल की यहाँ पे लिमिट आप नोटिस करें 60 कैरेक्टर्स की। ठीक है, सो यू कांट गो बियॉन्ड 60 कैरेक्टर्स। सो इसको माइंड में रखना है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके कीवर्ड्स होने चाहिए बट इट ऑल्सो हैज़ टू मेक सेंस। टाइटल कैची भी होना चाहिए। तो आपके दो ऑब्जेक्टिव हैं कि कीवर्ड भी इंक्लूड हो जाएं और कैची भी हो। इनकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और अच्छे टाइटल्स हैं। कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स 12 कोर्सेज इन 1। अब ये डेफिनेटली बहुत कैची है। इसका मतलब है कि एक बंदा कहता है मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो मुझे तो सब कुछ सीखने को मिल रहा है इस एक कोर्स के अंदर। कीवर्ड जो है उस बंदे ने ये डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग, सबटाइटल के अंदर भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, राइट हेयर। उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से जितने भी सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उस बंदे ने सबटाइटल के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। आप यहाँ पे देखें, उसने सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये बाय इटसेल्फ एक बहुत बड़ा कीवर्ड है जो यहाँ पे लोग सर्च करते हैं। एसईओ उसने कर दिया, यूट्यूब, ईमेल, फेसबुक मार्केटिंग, एनालिटिक्स। सो डिजिटल से जितने भी रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं उस बंदे ने अपने टाइटल और सबटाइटल के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। दूसरी एग्जांपल में इसको नोटिस करें, पाइथन का वर्ड इसने 2 दफ़ा दिया हुआ है। मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि किसी ना किसी तरीके से आप जो मेन आपका सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको मेन टाइटल में 2 दफ़ा इंक्लूड करने की कोशिश करें, बट इन अ वे दैट मेक्स सेंस
ये नहीं कि आपने स्टफिंग नहीं करनी, ज़बरदस्ती नहीं डालना, बट इट हैज़ टू मेक सेंस. सो यहाँ पे 2020 कंप्लीट पाइथन बूट कैंप फ्रॉम जीरो टू हीरो इन पाइथन. सबटाइटल में आप नोटिस करें, learn Python like a professional, start from the basics and go all the way to creating your own applications and games. अच्छा देखें, ये पहले से काफ़ी टॉप रैंक्ड कोर्स है, इसलिए इसने थोड़ा सा इजी लिया है सबटाइटल को. आप नोटिस करें, आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं, आप तो अभी भूखे हैं, आपको तो अभी चाहिए, आपको ट्रैफिक चाहिए. तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ना ओवरलुक करें और अपने सबटाइटल को फुल यूज़ करें. जितने कीवर्ड्स आते हैं वो यहाँ पे आपने लिस्ट डाउन करने हैं. ओके, एक और मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप अपने टाइटल में, जो मेन टाइटल है, वहाँ पे आप 2 मेजर सब्जेक्ट्स का आप कीवर्ड यहाँ पर आप इंसर्ट कर दें. फॉर एग्जांपल, अगर ये बंदा चाहता, and if we assume कि let's say social media marketing is as big as digital marketing का keyword, तो आप उसको भी यहाँ पे कहीं पर डालते हैं. ठीक है, क्योंकि ये देखें, इस एग्जाम्पल से हम सबसे बड़ी चीज़ सीखने को ये है कि जो कोर्सेज मल्टीपल टॉपिक्स कवर करते हैं, वो उनके चांसेस ऑफ गेटिंग नोटिस्ड एंड देयर चांसेस ऑफ गेटिंग रैंक्ड वो बहुत हाई हैं. सो मैं बहुत आपको रेकमेंड करूँगा कि आप भी इसी तरह फॉलो द सेम पैटर्न. अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी, एक और मैं आपको कोर्स टाइटल से चीज़ दिखा देता हूँ. द रीज़न हम इसको इतना डीपली जा रहे हैं इज़ बिकॉज अगेन आई मैंशनड अर्लियर कि ये आपके कोर्स का मेक और ब्रेक है. आई रियली कैन नॉट स्ट्रेस ऑन दिस इनफ. ये इधर उन्होंने एग्जाम्पल्स कुछ दी हुई हैं कोर्स टाइटल के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की. अब ये देखें, ये लेफ्ट के ऊपर बड़ा सेल्स ओरिएंटेड सा टाइटल है और ये नहीं अलाउड यहाँ पे यूडेमी के ऊपर. लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टुडे, 6 एक्सक्लेमेशन मार्क आप डाल दिए. नो, दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क. ये ज़्यादा खूबसूरत टाइटल है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 बहुत स्पेसिफिक है. एडवांस्ड टैक्टिक्स. सो अब हम नोटिस एडवांस्ड टैक्टिक्स फॉर अकाउंटेंट्स ऊपर से. सो नोटिस करें कि दिस इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स. इसमें उसने टॉपिक भी बता दिया है जो बहुत स्पेसिफिक है, किस लेवल के लोगों को लेना चाहिए और एग्जैक्टली किस टारगेट ऑडियंस के लिए, उनके लिए भी उन्होंने बता दिया. सो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपको कि आप बेशक एक बिगिनर लेवल कोर्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, और फिर उसके बाद इफ़ दैट बिकम्स सक्सेसफुल तो आप उसको ज़्यादा एडवांस टॉपिक्स में जाना शुरू आप कर दें. बट अगेन, मैं कोई हार्ड एंड फास्ट आपको रूल नहीं दे रहा. आप सबसे पहले उस चीज़ का कोर्स बनाएं जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं. एज सिंपल एज दैट. नेक्स्ट, ये बाकी एग्जांपल्स हैं कुछ यहाँ पे. अ बिगिनर्स गाइड टू मैनेजिंग एन एटसी शॉप. अच्छा, इसके अंदर ना इन्होंने इन टॉपिक्स में थोड़ी सी इंग्लिश ज़्यादा लिखी हुई है. ठीक है, टिप्स फॉर एंड वाइजली फॉर. ये आप नोटिस करें कि ये आपका रियल एस्टेट स्पेस कवर करते हैं ये टाइटल्स. सो ये मसला होता है. मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके टाइटल के अंदर जितने कीवर्ड्स आ सकते हैं वो आप प्रायोरिटाइज करें. उसके बाद आप देखें कि उसके अंदर लैंग्वेज रिलेटेड की जो वर्ड्स हैं वो फिर उसके बाद आप डालें. राइट. सो फॉर एग्जांपल, उस पर्सपेक्टिव से ये जो टाइटल है यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ी सी उसके कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इसने पाइथन 2 दफ़ा डाला हुआ है. ठीक है, और इन्होंने भी जो है अपने सब टाइटल के अंदर कसर पूरी कर दी है बाकी द रेस्ट ऑफ द कीवर्ड्स की. ऑलराइट, चलें नेक्स्ट आ जाता है जी कोर्स डिस्क्रिप्शन. कोर्स डिस्क्रिप्शन की भी एक आर्ट है कि आपने उसको किस तरह लिखना है. आपके कई स्टूडेंट्स डेफिनेटली होते हैं जो थोड़ी ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करते हैं, तो अगर उन्होंने कोर्स टाइटल और कोर्स प्रोमो और कोर्स के जो मेन व्हाट यू विल लर्न सेक्शन से फिर भी नहीं कन्विंस हुए, तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे आपकी. इसके अंदर क्या होना चाहिए, इसका हम जल्दी से एक ओवरव्यू लेते हैं. क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी. अगेन, सबसे पहली चीज़ है टू अंडरस्टैंड कि आप कुछ अपने आप से सवाल पूछें कि आपके स्टूडेंट्स की डेमोग्राफिक्स क्या हैं.
आपका कोर्स कौन लोग लेना चाहते हैं, टारगेट ऑडियंस क्या है। क्या आपके कोर्स बिजनेसमैन लेंगे, क्या आपका कोर्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लेंगे, क्या आपका कोर्स वो लोग लेंगे जो कि जॉब्स में काम कर रहे हैं और उनको प्रमोशन चाहिए, क्या आपका कोर्स वो लेना चाहते हैं जो कि जॉब्स में काम कर रहे हैं और वो किसी और फील्ड के अंदर शिफ्ट करना चाहते हैं। सो ये सारे सवालात आपको सोचने पड़ेंगे, और जितना आप ज़्यादा सोचेंगे उतने बेहतर तरीके से आप बेनिफिट्स कन्वे कर सकेंगे अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। अच्छा, एक और चीज़ ये है, देखें अमेरिकन माइंडसेट आप थोड़ा सा समझें। जो हमें यहाँ पे हमारी जो टीचिंग है वो बहुत एक फॉर्मल किस्म का प्रोफेशन है। जो गोरे टीच करते हैं, जिस तरीके से टीच करते हैं, वो थोड़ा सा पर्सनेबल है, फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाएं अपने स्टूडेंट्स के साथ, बट एक जैसे होता है ना स्मार्ट कैजुअल ड्रेस होता है और एक फॉर्मल ड्रेस होता है, तो इसमें भी वही फ़र्क है। आपने बेसिकली स्मार्ट कैजुअल अप्रोच आपने यूज़ करनी है। सो यहाँ पे वन ऑफ द टिप्स इज़ कि आपने कहना है, आपने ये नहीं कहना जी हमारे स्टूडेंट्स आ गए हैं और उनको स्टूडेंट्स कहना शुरू कर दो। बी अ लिटिल बिट रिलैक्स्ड, और आप ये देखिएगा कि आपके स्टूडेंट्स उतना ही आपके साथ इजी फील करेंगे और उतना ही आपको चांसेस ऑफ गेटिंग अ गुड रिव्यू बेहतर हो जाएंगे। आपने बेसिकली स्टूडेंट जब आपके पास आया है, आपने उसको तसल्ली देनी है कि हाँ ठीक है, यू कम टू द राइट प्लेस और कोई मसला नहीं है, हम सब कुछ सीख लेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ द माइंड सेट जो यू नीड टू हैव। स्टे पॉजिटिव एंड एम्फसाइज बेनिफिट्स। हम ये सारे पॉइंट्स डिफरेंट कवर करके ना हम उसको दोबारा जाके विल डिग डीप इनटू इट एज वेल। बोल्ड करना है, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी कवर किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपने कवर करनी है। फर्दर मोर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ऐड एन इंट्रोडक्टरी 2-3 सेंटेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ योर डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज़रूरी है, इसकी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। नेक्स्ट, ऐड इन अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ बुलेट पॉइंट्स। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हम आगे देखते हैं बिल्कुल इसको। ओवरव्यू ऑफ योर कोर्स टॉपिक। सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन के अंदर आप एक कह लें अपने कोर्स की समरी लिख रहे हैं कि आपका कोर्स किस चीज़ के बारे में है, ठीक है, और उसके बारे में आप डिटेल्स कवर करेंगे। सो लेट्स टेक एन एक्चुअल एग्जांपल जिससे आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। यहाँ पे हम आगे डिस्क्रिप्शन के ऊपर, ठीक है। इन्होंने डिस्क्रिप्शन अपनी स्टार्ट की है, ये पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होती है डिस्क्रिप्शन की, और उसको आप कोशिश कीजिएगा कि एक लाइन या 2 लाइंस सेपरेटली रखें, ठीक है, पूरा पैराग्राफ कंबाइन ना करें। जिस तरह इसने एक लाइन की हुई है, आप 1 या 2 लाइन उसमें कर सकते हैं। और इन्होंने बताया जी जॉइन 300,000 प्लस स्टूडेंट्स। सो उन्होंने सोशल प्रूफ ऑर्डर किया हुआ है कि 300,000 स्टूडेंट्स कोर्स पे पहले से हैं, आप भी इस कोर्स को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बेस्ट सेलिंग कोर्स है। इसकी अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, इन्होंने क्या बताया हुआ है, इन्होंने कहा हुआ है बिकम ए पाइथन प्रोग्रामर एंड लर्न वन ऑफ एम्प्लॉयर्स मोस्ट रिक्वेस्टेड स्किल्स ऑफ 2020। सो उन्होंने कहा हुआ है आप अगर ये कोर्स करोगे आप एक पाइथन प्रोग्रामर बन जाओगे और आप सबसे जो हाईली रिक्वेस्टेड स्किल है 2020 की वो आप सीख सकते हो। ये 1 लाइन जो है, दिस इज लाइक 1 लाइन समरी ऑफ योर कोर्स जो आप शुरू में लिखोगे कि जी कोर्स एग्जैक्टली है क्या और आपको इसका फ़ायदा क्या है। तो आप बेसिकली उसको इन डायमेंशंस में इस 1 लाइन को या 2 लाइनों को आप डिवाइड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ दिस कोर्स और व्हाट इज़ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि आपके कोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सबसे इंपॉर्टेंट 2 कीवर्ड्स, वो ट्राई करें कि आपकी पहली लाइन के अंदर इंक्लूड हो जाएं और उनको आगे भी आप इंक्लूड करें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इन्होंने आगे क्या बताया हुआ है। सो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि ये 12 कोर्सेज इन 1 है। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपने कोर्स के अंदर जितने भी डिफरेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनका आप बता सकते हो। सो लेफ्ट के ऊपर आपने लिखा कि वो सेक्शन क्या है और राइट पे उसकी छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन दे दी आपके कोर्स से रिलेटेड। सो उसने कहा है कि मैं वर्डप्रेस जो है अपने उसमें कवर करूँगा और आगे क्या फ़ायदा क्या है या व्हाट इज़ द आउटकम, बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास वेबसाइट इन 1 आवर विदाउट एनी कोडिंग।
ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, उसने कहा है जी मेरे कोर्स में चैप्टर है, साथ कहा हुआ है बिल्ड अ मेलिंग लिस्ट ऑफ 1000 पीपल इन 30 days फ्रॉम स्क्रैच। कॉपी राइटिंग है, राइट सेल्स पेजेस। यूट्यूब मार्केटिंग है, ड्राइव ट्रैफिक। ठीक है, सो उसने सारी चीजें बताई हुई हैं। अब ये फॉर्मेट देखें जरा, डिवाइड उसने कैसे किया है। लेफ्ट पे ये चैप्टर है, राइट पे फायदा क्या है उसको सीखने का। सो व्हाट इज इट, व्हाट इज इट्स बेनिफिट, उसने इस तरह स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस कोर्स की एग्जांपल देख लेते हैं, उसने क्या किया हुआ है। उस बंदे ने यहां पे कवर किया कि जी उसने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है कि मेरा कोर्स है क्या। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, 100 लेक्चर्स हैं, और ये देखें की इंफॉर्मेशन सारी हाईलाइट की हुई है। ओके, ये पूरा सेंटेंस उसने बोल्ड किया हुआ है। नेक्स्ट नीचे देखें, अगेन जितने भी टॉपिक्स हैं उसने ये लिखा भी हुआ है, वी कवर अ वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, वो उसने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। सो इसका फायदा ये होगा कि जो स्टूडेंट्स इन डेप्थ देखना चाहते हैं कि आपका कोर्स क्या ऑफर करता है, तो उनकी तसल्ली हो जाएगी बाय सीइंग कि हाँ यार सारे चैप्टर कवर हुए हुए हैं, कोर्स जो है अप टू डेट है। इनका चेक कर लेते हैं और नीचे क्या है। सो उन्होंने लाइफ टाइम एक्सेस का उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने बताया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन का उन्होंने बताया हुआ है। बट की चीज़ें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डिस्क्रिप्शन में हैं, वो आप कह लें कोर्स की एक समरी है। कोर्स के अंदर जो चैप्टर्स या टॉपिक्स कवर हुए हैं वो हैं, और उनको सीखने का बेनिफिट क्या है वो कवर हुआ है। प्लस फर्स्ट लाइन के अंदर जो सबसे मेजर वैल्यू एडिशन है कोर्स का, या सबसे जो उसकी अच्छी बात है, वो आपने डिस्कस करनी है। ठीक है, जैसे सो दिस इज अ बेटर एग्जाम्पल कि यू कैन बिकम अ पाइथन प्रोग्रामर, और सबसे रिक्वेस्टेड स्किल। सो ये इजीली आपके कस्टमर्स को या स्टूडेंट्स को रोप इन कर लेगी ये चीज। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज प्राइमरली टॉट इन योर कोर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो इसके अंदर आप अपने कोर्स की कैटेगरी बताते हैं कि मेरा कोर्स किस कैटेगरी में आता है, और इसकी सिलेक्शन ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर आप किसी गलत, अब जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, अब आप उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं लेट्स से प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो सही कैटेगरी नहीं है। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये देख लें, ये देखें। ठीक है, सो उसका जो है ये है उसका प्राइमरी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ओके, इसकी एग्जांपल देखें, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, या चाहिए डेवलपमेंट के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर पाइथन। ओके, सो दिस इज व्हाट इट मीन्स कि आपने अपना मेन कैटेगरी डिफाइन करनी है यहाँ पे। और आपकी जो मेन कैटेगरी है वो एक ही होती है, जो सबसे मेन कैटेगरी है। फिर उसके अलावा वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट एल्स इज योर कोर्स मोस्ट रेलेवेंट फॉर, तो वो सब कैटेगरीज भी बता देता है। सो फॉर एग्जांपल अगर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो उसकी मेन कैटेगरी बनेगी डिजिटल मार्केटिंग, और सब कैटेगरी के अंदर वो इंक्लूड कर सकता है बाकी चीज़ें जैसे कि SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इस तरह करके। सो आप अगेन, आपके पास पहले से कीवर्ड्स की लिस्ट मौजूद होगी, आप उसी को सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो वो कैटेगरी है यहाँ पे लिख देंगे, और उसकी सब कैटेगरीज भी लिख देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो बेसिकली यूडमी अपनी लाइब्रेरी में आपके कोर्स को वहीं जाके रख देगा। यहाँ पे देख लेते हैं, अब कोर्स इमेज वो मांग रहा है। कोर्स इमेज, इनकी ये स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, इस रेजोल्यूशन का होना चाहिए कोर्स इमेज, और इसको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसको हम डिस्कस भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आई विल कवर दिस इन वन ऑफ द अदर वीडियोस। याद रखिएगा कि मेक इट कैची, और सबसे बड़ा सीक्रेट मैंने आपको बताया था कि आप अगर एज अ ह्यूमन कोर्स के आइकॉन के ऊपर या लोगो के ऊपर या जो इमेज है, ह्यूमन की जब तस्वीर आ जाती है ना, उसका क्लिक थ्रू रेट इंक्रीज हो जाता है। ये यूडमी के ऊपर बहुत स्पेशली होल्ड ट्रू करती है चीज़। आप अगर अपना
अपनी तस्वीर नहीं भी डालना चाह रहे तो आप कोई स्टॉक इमेज पकड़ लें, उसकी डाल दें आप तस्वीर। अच्छा, एज़ फार एज आप कहते हैं कि जी उसको डिज़ाइन करवाना है कोर्स इमेज को, तो आप फाइवर के ऊपर जाएं और वहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं जो कि इमेज डिज़ाइन आपको करके दे देंगे अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पे प्रमोशनल वीडियो अपलोड करते हैं। प्रमोशनल वीडियो वो होती है ये वाली, ठीक है, ये प्रमोशनल वीडियो होती है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको भी हम एक सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर क्या आपने डालना है। बेसिकली इट्स अ वेरी ब्रीफ समरी 2 मिनट की कि आप कौन हो, आप क्या पढ़ा रहे हो, वो चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स को उसका फ़ायदा क्या होगा। सिंपल, ये इसका फॉर्मेट है स्क्रिप्ट का इस वीडियो के लिए। ऑलराइट, सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्राइसिंग के ऊपर। प्राइसिंग के अंदर आप ये देखें कि आपको ये ऑप्शन दी होगी डिफरेंट प्राइसिंग की, ठीक है। सो इनके टीयर्स हैं प्राइसिंग के, तो आपको कहेंगे आप सिलेक्ट करो किस टीयर के ऊपर आप अपनी प्राइस रखना चाहते हो। मैं आपको इसके अंदर एक टॉप टिप देता हूँ। आपने जो प्राइस सिलेक्ट करनी है वो ये है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। देखें, यूडमी के ऊपर ज़्यादातर जो सेलिंग प्राइस है ना वो 10 to 15 to 17 डॉलर्स है। होगा क्या कि जब भी वो अपनी प्रमोशंस निकालते हैं, हर महीने निकालते हैं वो ऑलमोस्ट, और ब्लैक फ्राइडे के ऊपर नवंबर पे तो बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वो कोर्सेज को डिस्काउंट कर देते हैं। तो कंज्यूमर को जब आपका कोर्स नज़र आ रहा होता है तो उसको नज़र आता है जी $200 या 199 का कोर्स है, इसके ऊपर डिस्काउंट लग गया, अभी हम सिर्फ $10 का बेच रहे हैं। ज़्यादातर कोर्सेज इस तरह ही बिकते हैं। दिस इज हाउ सेल्स हैपन ऑन यूडमी, ठीक है। तो आपने चुप करके, चाहे वो 1 घंटे का कोर्स है, 1.5 घंटे का है, वॉट एवर, 40 मिनट्स का है, आपने चुप करके ये प्राइस टियर आपने उसके अंदर रख देना है। अच्छा, और ये याद रखिएगा कि यूडमी कॉन्स्टेंटली एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है प्राइसिंग के साथ। हो सकता है कि आपका कोर्स $17 का बिक जाए, हो सकता है फुल प्राइस में भी बिक जाए, ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टांस है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स इसके ऊपर बैठे हुए हैं उनको पता है कि यूडमी किस प्राइस के ऊपर बेचता है कोर्स। सो दैट्स बेसिकली आवर लेक्चर फॉर टुडे। प्रमोशंस का हम सेपरेटली कवर कर लेंगे। आज के लिए बस ये याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आपने करिकुलम कैसे अपलोड करना है, दैट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। आपका जो कोर्स का लैंडिंग पेज है वो बहुत सुपर इम्पॉर्टेंट है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना, उसको कीवर्ड्स के साथ इनरिच करना, उसका अच्छा स्ट्रक्चर बनाना, अच्छा कोर्स इमेज बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके कोर्स की सेल्स को इन्हेंस करेंगी। आप इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले जो चीज़ बिकेगी, आपका कोर्स नहीं बिकेगा, आपके कोर्स का लैंडिंग पेज बिकेगा। कोई प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट की पहले तस्वीर खरीदी जाती है। बेसिकली आप प्रोडक्ट नहीं खरीदते, आप उसकी लुक्स खरीदते हैं कि ये, सो लुक्स वाइज इट शुड लुक लाइक एज इफ इट कैन फुलफिल योर एक्सपेक्टेशंस एंड इफ इट कैन फुलफिल योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। देखना तो वो बाद में शुरू करेंगे। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले 5 मिनट के अंदर कस्टमर डिसीजन लेता है इस चीज़ की, और अगर आपने टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, इमेज, प्रोमो वीडियो, ये सारी चीज़ें आपने ऑप्टिमाइज़ की हुई हैं तो इंशाल्लाह ताला आपकी सेल्स ठीक होंगी। इसके अंदर सबसे एक और बड़ी टिप मैं ये दे सकता हूँ कि हाउ कैन यू क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल लैंडिंग पेज अपने कोर्स के लिए। वो ये है कि आप रिसर्च करें, आप अपने कंपटीशन को रिसर्च कर करके निचोड़ दें, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आप देखें, और फिर जो अपना आपका कोर्स है उसका मटेरियल आप डिज़ाइन करें। अगेन मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, छापा नहीं मारना, कॉपी पेस्ट नहीं मारना, आपको वो 2 सेकंड के अंदर दिल के क्यू आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, आपने इंस्पिरेशन लेनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखनी है और फिर डिज़ाइन करना है, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, और दोबारा मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।